डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार डॉक्टर किशन मिड्डा जी पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सीधे ही निवेदन करता हूँ डॉक्टर साहब से, वो सीधे मंच पर आए। मेरा निवेदन है युवा मित्र मंडल टीम से एक बार सभी स्टेज खाली कर दे कृपया। डॉक्टर साहब का संदेश बहुत अनिवार्य। आप सभी वीडियो निवेदन सभी नीचे चले भैया है यूट्यूबर जो भी है सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप कृपया करके सामने आइएगा, मेहरबानी होगी। हमारे सन्नी इन्हें कहिए पीछे होगा और हरियाणा विधानसभा के यार पीछे वाले ने सुनील उल्टी बात करते हुए आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है एक बार, दोनों हाथ उठा के। और यहाँ फूल मालाओं से माननीय डिप्टी मित्र मंडल जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तालियां चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए, पुष्प माला के साथ मान सम्मान है। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाए, ताली गूंजनी चाहिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि डिप्टी स्पीकर साहब हम सबके बीच पहुंचे हैं इस खूबसूरत मंच पर, और ये सौभाग्यवती कन्याओं का 8वां सामूहिक विवाह समारोह है। इन कन्याओं को, इन वर वधु को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और युवा मित्र मंडल सम्मानित वस्त्र के साथ मान सम्मान कर रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मान सम्मान। आपकी तालियां चाहिए, ताली गूंजनी चाहिए। और देखिए 13, 17 और 21 नंबर दुल्हन नहीं है, दूल्हे के पे वो आ जाएं। और हम माननीय डिप्टी स्पीकर साहब से गुजारिश करेंगे कि आज अपनी ओजस्वी वाणी से इन वर वधुओं को अपना आशीर्वाद दें और अपना जो संदेश है, और जोरदार तालियां। वो डिटेल भेज दिया आपने। आए हुए सभी मानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य गरिमात्र शक्ति व युवा मित्र मंडल परिवार, पवन सिंगला जी, शशि बत्रा जी, राजेश जी शर्मा, सोनू जैन जी, सुरेंद्र मित्तल जी, यशपाल गाभा जी और चंद्रभान जी बंसल, अनिल बंसल जी, रोहित गर्ग जी, जसवीर सैनी जी, राकेश मित्तल जी, केशव तिवारी जी, सतीश गोयल जी, घनश्याम बंसल जी, प्रदीप मित्तल जी, सुभाष सैनी जी, विनोद जिंदल जी और आपके मोहन सिंगला जी, कृष्ण मित्तल जी, राहुल सिंगला जी, संजय जिंदल जी, ऋषु गुप्ता जी, मनमोहन गोयल जी, चेतन अरोड़ा जी, राकेश गोयल जी, विनोद सैनी जी, नंद किशोर बंसल जी, दीपक गर्ग, सारा युवा मित्र मंडल परिवार है। आप सबको लगता होगा कि बड़ा आसान काम है, सबसे पहले तो मांगना ही सबसे मुश्किल काम है, और फिर आज ये इस कार्यक्रम को अच्छे से पूरा करेंगे, फिर 1 साल इसी कार्यक्रम के बारे में सोचते रहेंगे कि अगली बार क्या करें, जो ये त्रुटियां हुई उन त्रुटियों को किस प्रकार से दूर करें। और वहीं पर जैसे पवन सिंगला जी भी बीमार चल रहे थे, यशपाल गाभा जी भी निरंतर अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए थे, बीमार होने के बावजूद भी इन्होंने आज इनके प्रयासों से आज इतना बड़ा ये मंडल तैयार हुआ। वहीं पर मैं अकेला ये नहीं कहूंगा, जितने भी दानी सज्जन हैं जिन्होंने इस विवाह में अपनी तरफ से दान दिया, सभी पुण्य के भागी हैं। और कहते हैं कि कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया, और जिन घरों में परमात्मा कन्या नहीं देता और वो किसी भी तरीके से किसी कन्या का दान करते हैं, और जितना समय है उस समय में वो अपनी उस भूमिका को अपनी बेटी की तरह आगे की जो रीत रिवाजें करते, तो उन्हें उतना ही फल की प्राप्ति होती है, उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होती है, जितनी प्राप्ति उन्हें अपनी बच्ची जो उनके घर से विदाई लेती है उतनी ही प्राप्ति होती है। और फिर जैसे कि बहुत से लोग, मैं अक्सर कहता हूं, जो दूल्हा दुल्हन के रूप में होते हैं, कई बार वो पांव छूने का प्रयास करते हैं, और मैं कहता हूं कि पांव छूना गलत है, क्योंकि आज के दिन ये जो जोड़ा होता है वो भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी, मां लक्ष्मी के रूप में होता है, तो इनको कभी भी पांव नहीं छूने चाहिए, बल्कि हमें आशीर्वाद तो ये देना चाहिए कि इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान के रूप में विराजमान है। तो मैं तो यही उन्हीं दानी सज्जनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने
अपनी पुण्य कमाई में से इसने दान देने का काम किया। उन सब साथियों का भी, उन सब दानी सज्जनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त है। वहीं पर जो इस क्लब ने मेहनत की है, इनके प्रधान का और सभी साथियों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इनकी एक अच्छी सोच को सलाम करता हूं। बहुत सी संस्थाएं हर शहर में होती है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो दिल को छूने का काम करती है। तो मैं पूरी संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमात्मा से, मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि इनकी सोच को इसी प्रकार से और आगे बढ़ाए और इनका जो दायरा है और आगे बढ़े। और पूरे जीन से मेरी गुजारिश, जिनकी हिम्मत हो वह ऐसी संस्थाओं में दान दें, ताकि ऐसी संस्थाओं में दान देने से वो भी कहीं ना कहीं पुण्य के भागी बने। ये मेरा आप सबसे निवेदन, प्रार्थना। और उन सब दानी सज्जनों पर आप सब लोग जो आए हैं, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब इस परिवार को, इन्हें आशीर्वाद नहीं, आप इस परिवार को आशीर्वाद देने आए जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। मैं इनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो राशि उचित लगी वो राशि जितनी राशि संभव हो सकेगी उतनी राशि मैं देने का काम करूंगा, जैसा भी उचित रहेगा। मतलब 2,51,000 रुपए में इनको राशि देता हूँ। आप सबका बहुत तालियां बजाकर दर्शकों को धन्यवाद करें। तो एक इन्होंने कहा है, लेकिन एक जो मैं तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने गया, ये सभी दानी सज्जनों के लिए है बात। तो वहां मैंने किसी से पूछा कि यहाँ भगवान को सोना क्यों चढ़ाया जाता है और बाल क्यों चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि वहां पर भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, जहाँ स्वयं नारायण विराजमान है, तो मेरे मन में एक बड़ा लंबे समय से मुझे एक ही बार अवसर मिला उनके दर्शन करने का। तो आदमी की जो जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा पूछता है कि ऐसा क्या कारण है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर सोना चढ़ता है तो उस मंदिर में चढ़ता है, या फिर वहां पर बाल चढ़ते हैं कि आपने केश देने पड़ते हैं। तो मैंने पूछा कि कारण क्या है। जो पंडित जी ने मुझे बताया, वो कहने लगे कि भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी पसंद आई। तो कहा कि जैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं तो भगवान विष्णु को लगा कि मां लक्ष्मी से मेरी शादी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा उन्होंने बताया कि स्वर्ण उन्होंने सोना लोन पे लिया, भगवान विष्णु ने शादी करने के लिए, शादी करने के लिए सोना लोन पर दिया। आज तक सब लोग उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के भगवान का जो लोन है उसे चुकाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं पर जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास स्वर्ण नहीं है, हमारे जो केश है, केश को देखिए, आज मेरे भी बाल बड़े कमजोर होते जा रहे, मेरे को बड़ी चिंता हो रही, क्योंकि बाल ही तो मेरे सुंदर थे। तो अक्सर मैं कहता हूं मेरे बाल बड़े सुंदर है, तो इसी बात पे, क्योंकि बालों को सोने के समान माना गया है। तो जो गरीब व्यक्ति है वो तो दान नहीं कर सकता, लेकिन वो भगवान को अपने केश अर्पण कर देता है। एक किस्म का उसने स्वर्ण दान किया। तो ये बात, ये जिज्ञासा की बात होती है कि हर आदमी को ये पता करना होता है कि यहाँ ये महत्वता है या महात्म है तो क्यों है। तो ये महात्म है, तो मेरा कहने का इस महात्म को सुनाने के साथ साथ ही ये आप लोगों से भी निवेदन है कि इस संस्थाओं को भी कुछ ना कुछ दान जो हो सके ज्यादा से ज्यादा दे, ताकि अगली बार आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से ये और ज्यादा कन्याओं का शादी करा सके। और मैं विशेष तौर पर एक निवेदन और करूंगा, तो अगली बार बढ़ा देना। कह रहे हैं जी 500 कन्याएं हो चुकी है। बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को, आप लोगों को ये जिस प्रकार से, मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आप और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बहुत से पूर्वज ये सोचकर इस दुनिया से चले गए क्या हिंदुस्तान में भी कभी राम का मंदिर बनेगा। लेकिन धन्यवाद जिस प्रकार से करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का, कि हमें भगवान राम का मंदिर भी बनते देखा और भगवान राम को अपने मंदिर में विराजमान होते हुए देखा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूं कि जब कोई रिश्ता होता है ना
और लड़का अगर छोटी मोटी नौकरी करता हो और किराए के मकान पे हो तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि अपना मकान कब बनेगा। जब थोड़ी नौकरी ठीक ठाक हो जाती है, दोनों कमाने जमाने लग जाते, फिर कोठी कैसी बनेगी, कोठी का जुगाड़ कर लो। तो मैं कई बार कहता था मंदिर बनने से पहले कि माँ सीता भी तो सोचती होगी कि हमारा भी तो कोई महल होना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा आप सबकी दुआओं का और प्रधानमंत्री का जिन्होंने इस सपन को भी पूरा किया, और आपसे ही निवेदन करता हूं इसी प्रकार से इनका स्वप्न भी पूरा करें। और प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास कन्या नहीं है और उसको अगर इस प्रकार से कन्या दान करना तो इनसे संपर्क करें, या जिसकी इच्छा तो है पर उसको समर्थन नहीं है इतना ज्यादा, जो भी योगदान हो सके इन्हें ज्यादा से ज्यादा योगदान देने का काम करें। ये निवेदन और प्रार्थना करने आप लोगों के बीच में आया हूं। आप सब ने मेरी इस बात को भी सुना और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को मानेंगे भी। और मेरी मातृशक्ति बहुत ज्यादा संख्या में बैठी है। मेरा एक निवेदन मेरी माताओं और बहनों से भी है। मैं अक्सर हर स्थान पे कहता हूं जहां माताओं की ज्यादा माताएं बैठी होती हैं कि आप अपने बच्चों को, जो आजकल की हमारी भाभियां बच्चों को उनके दादा दादी के पास जरूर बिठाएं। एक दिन में मोबाइल को 1 घंटे के लिए पूरा परिवार बंद करे और पूरा परिवार एक साथ बैठे और प्रयास कीजिए कि बच्चों को उनके दादा दादी के पास जरूर बिठाएं। अगर बच्चे दादा दादी के पास बैठेंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, इससे ज्यादा तरक्की भी होगी साइंस की। गूगल में आप देखते हैं कि पहले क्या हुआ था, आगे होने की संभावनाएं क्या क्या है, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन 2 चीज साइंस कभी नहीं दे सकती। वो 2 चीज है आशीर्वाद और तजर्बा। ये बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेगा, ये आपको कभी भी साइंस नहीं दे सकती। ये मेरा निवेदन हर माता से, हर बहन से, हर भाभी से, मेरे भाइयों से भी है कि वो भी कोशिश करें कि दादा दादी के पास अपने बच्चों को जरूर बिठाएं। क्योंकि वो समय जो मोबाइल है ना, मेरे पिताजी कहा करते थे इस मोबाइल ने सबकी स्माइल छीन ली और मोबाइल हमारे परिवार का सदस्य बन गया। ये गलत है, जिसकी वजह से आने वाला समय मैं ये कहूंगा कि साइंस है, हमें बड़ी आवश्यकता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये मान के चलिए दिन 1-1 साल के बच्चों को कार्टून और ये सब देखते हैं, ये बच्चे आने वाले समय में इतनी जिद्दी हो जाएंगे कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा सभी से अनुरोध, किसी को मेरी अगर बात बुरी लगी हो तो भाई समझ के माफ कर देना, जिसे अच्छी लगी हो वो प्रयास करना कि हम 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल, मैं ऐसे नहीं कह रहा मोबाइल के लिए, मेरे पिताजी को आपने देखा, मेरे पिताजी 9.5 साल विधायक रहे, उनके पास मोबाइल नहीं था। मेरे घर में मेरी माँ के पास भी मोबाइल नहीं है और मेरी वाइफ के पास भी मोबाइल नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, उसे भी मुझसे बात करनी होती है तो वो अपने बेटे के या लैंडलाइन से फोन करके बात कर लेती है कि ये काम है। तो मेरा सबसे निवेदन, क्योंकि लोग अक्सर कह देते हैं अगर मेरी वाइफ के पास हुई होता तो मैं इतनी आपसे बात करता नहीं, लेकिन मेरा सबसे निवेदन, मोबाइल जरूरी है लेकिन उसे हिस्सा मत बनाए परिवार का आने वाले समय में, वरना हमें बड़ी दिक्कत होगी। आप सबने प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो भी है, जो जीवन में कार्य चल रहे हैं, जितना विकास हो रहा है, जहां आप लोगों ने मुझे चुना, वही ये सब कार्यों में आपका भी पूरा आशीर्वाद है। आप स्वयं कह सकते हैं कि इस विकास में हमारी भी अहम भूमिका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जोरदार तालियों से एक बार, जोरदार तालियों से